हेलो दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली की धमाकेदार रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर के ऊपर। स्टॉक को उन्होंने अपग्रेड किया है, नए टारगेट्स दिए हैं। अगर आप शेयर होल्डर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में दोस्तों। और हर बार की तरह फोकस रहेगा वैल्यू एंड लर्निंग विथ फोकस ऑन डेटा। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है सामने। दोस्तों अभी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक प्राइस 415 416 के लेवल के आसपास देखेंगे, जो कि ऑल टाइम हाई में है। अगर ये देखिए 5 साल का टोटल जो है आप ग्राफ देख पा रहे हैं, 5 साल पहले इसी समय स्टॉक का प्राइस देखिए 200 रुपए के आसपास था। और 200 रुपए का स्टॉक प्राइस इसने टच किया भी था पिछले साल 2020 में, जब मार्केट अचानक से कोलैप्स हुआ था। अब देखिए 320 के लेवल पर था 2020 की शुरुआत में, यही जनवरी फरवरी के लेवल पे, लेकिन गिरकर स्टॉक 150 तक पहुंच गया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक कॉन्सिस्टेंट कंपाउंडर जैसा रिटर्न नहीं रहा है, बहुत ही उतार चढ़ाव वाला जो एक एक्सपीरियंस है। ये देखिए स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और अभी फिलहाल ये देखिए स्टॉक 400 के लेवल के आसपास ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट हम भी पढ़ रहे हैं, अलग अलग जगह से खबरें भी आ रही है कि क्यों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब नेक्स्ट जो साइकिल है, नेक्स्ट ग्रोथ साइकिल है, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो हम उसके बारे में डिटेल में बताएंगे और हम यहाँ पर सपोर्ट लेंगे किसका, जो मॉर्गन स्टैनली की लेटेस्ट रिपोर्ट है। बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि स्टॉक तो 400 तक पहुंच गया है, ऑल टाइम हाई तक भी पहुंच गया है, तो क्या और इसमें क्या ऊपर जाने की गुंजाइश है? तो इन सब प्रश्नों का भी उत्तर हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में बहुत ही बड़ा अपसाइड पॉसिबल है। भले ही 410 415 के लेवल पर स्टॉक प्राइस हो, ऑल टाइम हाई हो, लेकिन अभी भी ये ऊपर जा सकता है। क्योंकि देखिए जो बिजनेस है वहां पर रिटेल फ्रेंचाइज बहुत स्ट्रांग है, डिपॉजिट बहुत स्ट्रांग है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पहला पॉइंट आप जो देख रहे हैं, जो जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए रिटेल जो होते हैं, आप है, हम है, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, हमारी फैमिली फ्रेंड्स, तो हम जहां पर अकाउंट खुलवाते हैं, जहां पर अपना सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट का पैसा रखते हैं, तो ये होते हैं रिटेल कस्टमर्स। और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ पूरा भरोसा है। भले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3% से कम का ब्याज दर में सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट देती हो, लेकिन डिपॉजिट्स जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बढ़ रही है। तो इस चीज को जरूर समझना चाहिए। और फिर ये तो डिपॉजिट्स हुए, सामने जो लोन्स भी जो दिए जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो भविष्य में वहां पर भी एसेट क्वालिटी भी अच्छी होने की उम्मीद है, ऐसा उनका कहने का है। मॉर्गन स्टैनली का अर्निंग अपग्रेड्स भी भविष्य में होंगे। और ये देखिए ये जो है बुल केस जो है वैल्यूएशन, वो है 765, मतलब अभी के प्राइस से लगभग 90% ऊपर जा सकता है। ये है सम ऑफ द पार्ट्स एसओटीपी, तो 765 तक ये ऊपर जा सकता है। लेकिन ये बुल केस प्रोबेबिलिटी है, जिसकी 25% की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जो टारगेट उन्होंने दिए हुए हैं वो है 600 रुपीज के, 600 रुपए के टारगेट है, जो अभी के स्टॉक प्राइस से आप देखें तो 50% से थोड़ा सा कम अभी दिख रहे हैं। बट अभी भी उनको ऐसा लगता है कि 50% तक तो ये स्टॉक प्राइस चला ही जाएगा। अब ये सब तो हमने जाना कि नए टारगेट्स क्या है, लेकिन इन्वेस्टर को तो ये भी जानना चाहिए कि ये टारगेट ऐसा क्यों, एक रिसर्च हाउस, ब्रोकरेज हाउस और मॉर्गन स्टैनली जैसा बड़ा हाउस ऐसा टारगेट क्यों बता रहा है, क्या है उनका लॉजिक। तो उस लॉजिक को भी समझ लेते हैं। देखिए अगर भारत के ग्रोथ को अगर आपको देखना है, यहाँ हम भारत के ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस देखना समझना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे ही जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए लार्सन एंड टूब्रो है। और अगर पूरे भारत को ही समझना है तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि होम लोन में एक तरीके से मास्टर है स्टेट बैंक, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट लोन्स है वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बड़ी पकड़ है। तो अभी उनका कहने का है कि बैंकिंग सेक्टर 2000 मतलब 20 साल पहले जैसा था वैसा दिख रहा था।
और जब 2000 जो साल था उस समय में एक शुरुआत हो रही थी ग्रोथ की, और वो ग्रोथ हमने देखा था स्टॉक मार्केट में 2003 से 7 में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। तो वही जो ग्रोथ साइकिल है, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये फिर से लौटकर आने वाली है। अब देखिए पिछले 5-6 सालों में हमने देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। जो हमने बात की, इन्वेस्टर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। अगर आप HUL के इन्वेस्टर या ब्रिटानिया के आप इन्वेस्टर थे या फिर एशियन पेंट्स के इन्वेस्टर थे तो आपका थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, धीरे धीरे करके स्टॉक प्राइस ऊपर गया। लेकिन यहां पर डीप NPA साइकिल थी, बहुत सारे कॉर्पोरेट लोन थे जो NPA हो गए, मतलब वो वापस ही नहीं आ पाया पैसा, और वो सब बुक्स क्लीन अप करने में ही 3-4 साल लग गए। तो ये जो हमने समय देखा था तो वो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर के लिए बहुत ही अच्छा समय नहीं था। लेकिन अब ये खत्म हो गया है, ये चीज को ध्यान में रखिए। ये जो NPA साइकिल है खत्म हो गई है, अब बुक्स बहुत ज्यादा क्लीन हो गई है, अब प्रॉफिट में भी बैंक आ गई है। मुझे उम्मीद है ये सब वैल्यू आपको मिल रही होगी दोस्तों, नया सीखने को मिल रहा है। चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। हायर मार्जिन भविष्य में भी एक्सपेक्टेड है, रेट्स जो है भविष्य में ऊपर की तरफ जाएंगे। अभी लोन भी बहुत कम ब्याज दर में मिल रही है, तो भविष्य में लोन भी होगी, थोड़ी सी महंगी हो सकती है। लिक्विडिटी जैसे जैसे डिक्रीज होगी, अभी मार्केट में भी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, तो रेट्स जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो उसका भी फायदा मिलेगा। लोअर क्रेडिट कॉस्ट और लोअर कॉस्ट टू इनकम रेशियो, ये सब चीजें हैं जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो स्टॉक है उसके फेवर में जाती है, उसके बिजनेस में फेवर में जाती है। और अगर बिजनेस अच्छा होगा तो स्टॉक प्राइस अपने आप ही अच्छा परफॉर्म करेगा। आगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रियल GDP 10.1% होने की बात करी जा रही थी मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, लेकिन अब उनका कहने का है कि रियल GDP 12% से ऊपर रहेगा। तो भारत में जो ग्रोथ है वो आप देख सकते हैं, अच्छा खासा ग्रोथ अगले कुछ सालों में देखने को मिल सकता है। GDP ग्रोथ अगर जिस तरीके से रियल GDP अगर बढ़ रही है, बाहर के जो फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो भी फेवर में रहेंगे, ये सब इंडिया की अगर हम बात करें तो। और दूसरी चीज एक है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी आप देखिए कि किस तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है। कुछ बैंक के प्राइवेटाइजेशन की बात भी चल रही है, कुछ बैंक ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर कोई अभी भी बहुत ही मजबूत खड़ा है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने अपने ग्राहकों को भी बचा कर रखा है। इनफैक्ट वो ग्रो भी कर रहा है डिपॉजिट में, उनके जो सामने क्रेडिट लोन देने में भी वो ग्रो कर रहा है। ये देखिए रिटेल का भी देखिए, रिटेल को जनरली कहा जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा लोन नहीं देते हैं, लेकिन देखिए 20% से 35% हो गया है रिटेल को लोन देना। तो रिटेल को लोन देना कम रिस्की होता है, जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा हुआ है। मतलब अगर आपको हमको किसी बैंक ने लोन दी है तो बैंक के लिए कम रिस्की है। ये चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए। किसी कॉर्पोरेट को बैंक भले ही बड़ी लोन दे दे 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ की, तो बैंक के लिए वो ज्यादा रिस्की लोन है, लेकिन आपको हमको अगर लोन देती है तो ये एक कम रिस्की लोन है। और हमने देखा है कुछ रिटेल बैंक्स जैसे कि HDFC बैंक है हो गया या फिर कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, तो कुछ टू सम एक्सटेंट इन लोगों ने परफॉर्म भी अच्छा किया हुआ है। और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी रिटेल की तरफ फोकस कर रहा है, जो हम देख पा रहे हैं। और इनफैक्ट होम लोन में तो ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लीडर है ही। अब एसेट क्वालिटी को भी उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया है। एसेट क्वालिटी मतलब जो लोन तो दे दिए, देखिए लोन देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पैसा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी बैंक्स भी फंस गए थे। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि एसेट क्वालिटी को भी सेक्रीफाइस नहीं किया गया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जो कि मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहे हैं। वैल्यूएशन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी अट्रैक्टिव लेवल पर है। तो इन सब डेटा के आधार पर उन्होंने 600 रुपीज का टारगेट दिया है। और जो बुल केस टारगेट, जिसकी प्रोबेबिलिटी भले ही कम है, 25% की प्रोबेबिलिटी, हम मानते भी नहीं है कि चलिए उतना अभी फिलहाल आएगा Q3 के रिजल्ट्स के बाद, लेकिन अगर ऐसा होता है तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट डबल 90% के आसपास भी जा सकता है। लेकिन ये 600 का फिलहाल का टारगेट है। Q3 का ही रिजल्ट आया है, अगर Q4 में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा ही परफॉर्मेंस बरकरार रखती है तो फिर और ज्यादा सिग्निफिकेंट अपसाइड हो सकते हैं या फिर टारगेट्स और ऊपर जा सकते हैं। हमारी नजर बिल्कुल रहेगी आपके पास, हम
नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे दोस्तों, आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन करते रहेंगे। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।